नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो YouTube चैनल आत्मज्ञान। जो इसका प्रथम भाग आया था उसे बहुत ही अच्छे ढंग से जिज्ञासु आत्माओं ने देखा है। और जब आप सब ने इसको जिज्ञासा से देखा है और समझा है तो आप इस विषय पर विचार मंथन भी जरूर करोगे और करना भी चाहिए। यही हमारे जीवन का यथार्थ है। जब तक हम हमारे जीवन के यथार्थ को नहीं समझेंगे, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, जब हमें आत्मबोध नहीं होगा। मानो से जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे पत्ता तरवर से टूटे बहु न लगता डार। जब इस मनुष्य चोले की हम कदर करेंगे, हम शास्त्रीय मतभेद से बाहर निकल जाएंगे, तभी हमारा भला हो सकता है। अन्यथा किसी भी दशा में हमारा भला होना असंभव है। इसलिए गीता में कहीं पर भी मतभेद नहीं है। किसी संगठन को, किसी संप्रदाय को या किसी पंथ को लेकर ऐसा कोई वाद विवाद गीता में नजर नहीं आता है। हाँ, गीता में अगर नजर आता है तो वो है यथार्थ। सबका यथार्थ, एक सत्य, एक मालिक, एक परमात्मा। दोस्तों, संसार में अनेक धर्म हैं, पर जब उन सब धर्मों का निचोड़ निकलता है तो एक परमात्मा सामने आता है, एक सत्य सामने आता है। जो वास्तविक यथार्थ है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, हमें उसका आभास हो जाता है, हमें उसका बोध हो जाता है। गीता को अनदेखा करके अगर किसी और विषय पर आरूढ़ होता है तो आपको 100% उस साधक में, उस हंस आत्मा में आपको मतभेद जरूर नजर आएगा। और जहाँ पर मतभेद है वहाँ पर जो हमारा अहंकार है वो हमारे साथ में है। अभी सामने बोला है कि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरुण कुल खोई। तो जब तक ये सारी अवस्थाएं, इन सारी अवस्थाओं से जब तक हम लिप्त हैं, तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग में, उस परमात्मा के मार्ग में हम ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज के विषय की ओर चलेंगे। अब हम समझना आपको है, आप समझोगे तभी बात बनेगी। इसलिए आप संकेत मात्र इशारे में समझें। भले ही आप कहीं पे भी लगे हो, चाहे कबीर पंथ में लगे हो, लगे रहो, कहीं पे भी लगे हो, आप लगे रहो, पर इन वीडियो को अनदेखा नहीं करें। ये आने वाले जो कुछ पाठ हैं ये इतने अच्छे आएंगे, आपके जीवन को बदल देंगे पूरी तरह से। आपके अंदर एक नया जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक नया प्रेम उत्पन्न होगा, आपके अंदर समभाव की स्थिति आएगी। अभी दोस्तों नीचे की अवस्था चल रही है, जब इससे ऊपर की अवस्था आएगी, आने वाले समय में हमारे जीवन का जो वास्तविक यथार्थ है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर आप विचलित नहीं हो पाओगे। और जहाँ पर भी आप हो, जहाँ पर भी आप उस परम पद को रहकर प्राप्त करना चाहते हो, सारी चीजें आपको घर बैठे समझ में आने वाली है। मैं नहीं कहता कि आप उस पंथ को छोड़ दो, फलानी जगह चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। ये इसलिए क्योंकि नहीं तो मुझे कोई गुरु बनना है और नहीं कोई मुझे शिष्यों की कोई भूख है। ऐसा दास के जीवन में कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो सिर्फ जो सत्य है उससे आप परिचित हो जाओ। ये जितने भी शरीर है सब नाशवान है, चाहे शरीर आपका हो चाहे मेरा हो। कबीर साहब ने कौन से ओहदे की बात की है, गीता ने कौन से यथार्थ की बात की है, ये पूरा यथार्थ एक ही। उन संत महापुरुषों ने उस यथार्थ को समझा और आगे वो प्रस्थान हुए। संत मिलन को चलिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, वह कोटिन यज्ञ समान। तो ये जो संकेत है ये ज्ञान की ओर संकेत है। हम एक संत से दूसरे संत के वहां जाते हैं, फिर तीसरे के पास में जाते हैं, फिर चौथे के पास में जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे जीवन का यथार्थ तो है। जब तक हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, जिस दिन जिज्ञासा शांत हो जाएगी, फिर हमारे लिए समझने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। उस दिन ये ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। और अगर आप में जिज्ञासा की आरूढ़ता है, आप और जानना चाहते हो, तब तक आप आध्यात्मिक मार्ग में चलते रहोगे। जिस दिन आप में स्थिरता आ जाएगी, आप रुक जाओगे कि हमारा खुद का जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको आपने जान लिया है, अब आप भक्ति कर सकते हो। ये बात वहां से बनती है। पूरा जीवन आदमी समझाने में और जानने में ही पूरा कर देता है। काफी समय ले लिया आपका, चलते हैं आज के विषय की ओर। भाग 2 पूरा देखें और इसे समझें। देखें गीता अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21। जब तक पुरुष आत्मा की प्रगति स्थित है तब तक उसमें सारे व्यापार होते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो पुरुष है, गीता में इसे अक्सर बोला है
और कबीर साहब ने, अन्य संतों ने इसे चेतन भी बोला है। ये जब तक प्रगति के अधीन है, इसमें स्थित है, प्रगति में स्थित है कौन? ये पुरुष आत्मा, तब तक उसमें सारे व्यापार होते रहते हैं, उसका मतलब आवागमन सुचारू रूप से चलता रहता है। भगवान का सनातन अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यह प्रगति स्थित आत्मा ही जीव है। क्योंकि ये चेतन है, जो आत्मा है, ये प्रगति के साथ में संबंध होने की वजह से ये जीव की अवस्था में ढल गया। आगे समझेंगे हम कि ये इस व्यापार में लिप्त कैसे हुआ, ये प्रगति में स्थित कैसे हुआ। जो चेतन है, ये जो आत्मा है, 13 के 21 में यही बताया है कि प्रगति में स्थित पुरुष यानी चेतन, ये प्रगति से उत्पन्न तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। ये तीन गुण कौन है? ये जो प्रगति के साथ में लिप्त हैं। प्रगति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, पुरुष में ये तीनों गुण नहीं है। परंतु इस पुरुष ने प्रगति से संबंध स्थापित करने की वजह से इन तीनों गुणों का प्रभाव इस चेतन पुरुष आत्मा पर पड़ता है। ये उसको भोगता है और इन गुणों का संग करने की वजह से उसके सत और असत, जैसे देव बनना, पितर बनना, प्रेत बनना, मनुष्य, पशु आदि योनियों में जन्म लेने का विशेष कारण है। गीता में किस जीव की किस प्रकार से गति होगी, उसकी किस प्रकार की वो योनि में जाने वाला है, जैसे पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि लोगों का पूरी तरह से हमें स्पष्ट वर्णन मिलता है गीता में। आप देखिए गीता अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14 और 15। जब जीव सत्वगुण की वर्दी में मरता है, जैसे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण 3 गुण बताए हैं, उसमें जो सत्वगुण की वर्दी में मरता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले मल रहित दिव्य, जो ऊपर के दिव्य लोग हैं, उनको प्राप्त होता है। सत्वगुण की स्थिति में अगर ये जीवात्मा अपने प्राणों का त्याग करती है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले मल रहित दिव्य लोगों को प्राप्त होते हैं। और रजोगुण की वर्दी में मरने पर कर्म अनुसार उनकी जो कर्मों की गति है, जो रजोगुण में रहकर जो उसने जीवन में कर्म किए हैं, उन कर्मों की गति में होने वाले मनुष्यों में जन्म। दोस्तों, रजोगुण की कई प्रकार की विशेषता है। जब ये विशेषता हमारे समझ में आती है, रजोगुण का मतलब है किसी भी वस्तु में हमारा मोह उत्पन्न होना। इसमें भी सत्वगुण होता है, परंतु ये अशुद्ध सत्वगुण है। जब शुद्ध सत्वगुण में हम स्थित हो जाएंगे, तब इस कर्म गति को प्राप्त नहीं होंगे। अशुद्ध सत्वगुण की वर्दी में रहने की वजह से इस रजोगुण कर्म शक्ति वाले मनुष्य में हमारा जन्म होता है। और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाले पशु पक्षी आदि मूंड योनियों में जन्म होता है। जैसे दंभ, द्रव्य, अभिमान, क्रोध से युक्त अशुद्ध आचरण करने वाले, जो काम क्रोध परायण, कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानने वाले, अनन्य से धनोपार्जन करने वाले, चिंताग्रस्त, हत्या, हिंसा परायण, अंतर्यामी, भगवान से द्वेष करने वाले, आसुर भावापन मनुष्य मरने पर नरकों में, आसुर योनियों में जाकर वहां नाना प्रकार की यंत्रणाएं भोगते हैं। गीता में बताया है 16 के 4 और 15 में। आगे भगवान बताते हैं गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 16 और 20 में कि जिनका चित्त सदा भोगों में भटका रहता है और जिनका जीवन मोह जाल से ढका है, जो काम भोगनाओं में अत्यंत आसक्त है, वह अपवित्र गंदे नरक में गिरते हैं। जो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन मान मंद से चूर, अविधि पूर्वक नाम मात्रों के यज्ञों, देवताओं द्वारा पाखंड रूप यजन करते हैं, उन द्वेष करने वाले क्रूर हृदय नराधमों में संसार में बार बार आसुरी, कुत्ते, सुअर, गधे आदि योनियों में गिराता हूँ। वे मूंड लोग जिनको मानव जन्म मेरी प्राप्ति के लिए दिया गया था, मुझे ने पाकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों में जाते हैं और फिर उससे भी नीच गति घोर नरक आदि को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कितनी बढ़िया बात बताई है। मतलब ये बहुत बड़ा सार है। जिसे भी ये सार समझ में आया है और जिसको भी ये सार समझ में आएगा, वो परमात्मा की बिल्कुल शुद्ध आत्मा है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति तो सभी करते हैं, परंतु रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जब विषय हमारे पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, तब तक हम आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकते। हम ज्ञान की बातें जरूर कर रहे हैं, हमने हमारे जीवन में गुरु को भी धारण कर लिया है, गुरु भी हमारे जीवन में है, उसके बावजूद भी सूक्ष्म अहंकार
हमारे अंदर पूरी तरह से विराजमान है। वो जो सूक्ष्म अहंकार है, जब हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, जिनका चित्त सदा भोगों में भटका रहता है और जिनका जीवन मोह जाल से ढका है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ये जो काम भोग यहाँ पर बताया है, क्या है ये काम भोग? हमारी दृष्टि सीधी वहां जाती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति हम पूरा तत्व ज्ञान नहीं समझने की वजह से हमारे साथ में ऐसा होता है। सूक्ष्म अहंकार किसी को समझाना, उसे अपनी तरफ खींचना, उसकी बात नहीं समझना, नहीं जो हमने और हमारे गुरु ने बोल दिया वो फाइनल है। जब तक विवेक विचार हम नहीं लगाएंगे, हमारे अंदर आधीनता नहीं आएगी, समर्पण भाव नहीं आएगा। इसका मतलब हम ये जो रजोगुण की अवस्था है उसके मोहजाल से हम ढके हुए हैं। ये रजोगुण को शुद्ध तरीके से हमें समझना पड़ेगा, बात समझ में आएगी। ये अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, देखो कितनी बड़ी बात है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, अनमान मंद से चूर। ये मान क्या हो गया? ये मान तो है पद प्रतिष्ठा, चाहे किसी गद्दी को लेकर रहो, चाहे अपने गुरु को लेकर रहो, चाहे ज्ञान को लेकर रहो। ये मान जीव में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो योग में स्थित है, जो नाना प्रकार की भ्रमित करने वाली भ्रांतियों से आजाद है, उसमें आपको किसी प्रकार का घमंड नहीं दिखाई देगा। वो मान और अपमान से दूर है। देवताओं द्वारा पाखंड रूप यजन करते हैं उन देश करने वाले क्रूरहृदय नरधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी कुत्ते, सुअर, गधे आदि योनियों में गिराता हूँ। जो योग में स्थित है वो हंस आत्माएं इस विषय को बड़ी आसानी से समझेगी। फिर चलते हैं गीता के अध्याय नंबर 6 का 40 और 42। इसमें भगवान से अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि हे केशव, है योगेश्वर, भगवत प्राप्ति या मोक्ष के साधन में तत्पर पुरुष यदि योग साधना से विचलित होकर बीच में ही मर जाता है तो उसकी क्या गति होगी? अर्जुन के इस आर्य जनक प्रश्न पर भगवान समझाते हुए आगे बताते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश और पतन होता है और न परलोक में। किसी भी कल्याण भगवत कर्म करने वालों की दुर्गति नहीं होती। वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के स्वर्ग आदि दिव्य लोगों को प्राप्त होकर उसमें लंबे समय तक निवास करके शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अथवा साधन संपन्न या भगवान प्राप्ति धीमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में निश्चय ही अति दुर्लभ है। इतनी ऊंची बात है। इसे जब आप पक्षपात को दूर करके अपने अहंकार को पूरी तरह से शांत करके जब आप इस विषय पर विचार करोगे तो ये पूरी बात आपके समझ में आएगी। जब कोई साधक बीच में ही शांत हो जाता है, किसी विषय को लेके वो विचलित हो जाता है और वो भक्ति करना छोड़ देता है, फिर भी भगवान इतना दयालु होते हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि ऐसे योग भ्रष्ट साधक का क्या होगा, क्या वो अधोगति को प्राप्त होगा? भगवान ने बोला कि नहीं तो इस लोक में और नहीं परलोक में वो कहीं पर भी पतन के योग्य नहीं है, वो पतन में नहीं जाएगा। भले ही वो विचलित हो गया, इस जन्म में उसकी भक्ति पूरी नहीं बनी है, परंतु वो पतन के योग्य नहीं है। वो जब उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, जब इस शरीर को वो त्यागेगा तो ऊपर के दिव्य लोगों का भोग भोगेगा लंबे समय तक, और उसके बाद में वो वापस श्रीमानों के घर पे, अच्छे घर में, अच्छे कुल में, जहाँ पर मेरे नाम की चर्चा चलती हो, मैं उसे वापस वहाँ भेजूंगा, वहाँ उसका जन्म होगा, ताकि जहाँ से वो योग भ्रष्ट हुआ है, जहाँ से उसने भक्ति छोड़ी है, परमात्मा फिर उसे आगे का जो मार्ग है उस मार्ग से परिचित करवाएंगे और धीरे धीरे एक दिन वो जो जीव है ये उस परम पद को प्राप्त कर लेगा। हम पीछा छोड़ देते हैं, हम आस्तिक से नास्तिक हो जाते हैं, पर परमात्मा कभी आस्तिक से नास्तिक नहीं होते। एक कबीर साहब की वाणी आती है, बहुत ही प्यारी वाणी है कि जब तक ये जीव पार नहीं होगा तब तक मैं इसके पीछे लगा रहता हूँ। गीता में भगवान यही बता रहे हैं। फिर अध्याय 9 के श्लोक नंबर 20 और 21, तो तीनों वेदों के विधान के अनुसार सकाम कर्म करने वाले, सोम रस पीने वाले, पाप मुक्त पुरुष यज्ञों के द्वारा पूजा करके स्वर्ग में जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जो ये सोम रस आता है, इस सोम रस को लेकर कबीरपंथी में बड़ा भारी झगड़ा है। शास्त्रों में सोम रस को 3 प्रकार से समझाया गया है।
जब देवताओं की बात आती है, सोम रस, कबीर पंथियों में ये बड़ा भारी झगड़ा है कि ये देखो देवता भी सोम रस यानी मंदपान करते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो सोम रस की 3 अवस्था बताई है। एक सोम रस एक पौधा है जो इस समय लुप्त है। उस पौधे का रस पान करने से अमृत जैसा हमें उससे स्वाद प्राप्त होता है। दूसरा प्रमाण ये बताया है कि जो सोम रस है, जब हम सोम का जाप करते हैं, श्वासों में हमें सोम रस की प्राप्ति होती है। और तीसरा यज्ञों को लेकर लिया है, और सोम रस नाम दिया है बाद में इसको वेदों के द्वारा। जैसे कोई यज्ञ हवन वगैरह करता है तो वहां पर उसमें कुछ मीठा डालते हैं दही के साथ में, उसको भी सोम रस बोला है। ना कि कोई सोम रस कोई मंदपान है, कोई शराब है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए सोम रस की प्राप्ति से हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। हम ऊपर के जो दिव्य लोग हैं वहाँ हम जा सकते हैं। जाप मरे अजप मरे अनहद भी मर जाए, वो सूरत समय शब्द में वा को काल ना खाए। वह पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप सुरेंद्र स्वर्ग लोगों को प्राप्त होकर वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्गलोक उन सुखों को भोगकर वापिस पुण्य क्षण होने पर पुण्य मर्त्यलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों से कथित सकाम कर्मों का सेवन करने वाले भोग कामी पुरुष बार बार स्वर्गलोक और मर्त्युलोक में आते जाते रहते हैं। अब देखो 4 वेद बताए हैं। अब 4 वेद बताए हैं, उसमें से मतलब तीनों वेदों में कथित सकाम कर्मों का, ये 3 वेदों में जो कथित सकाम कर्मों का विषय आता है, उस प्रकार की कोई साधक भक्ति करता है तो उसकी भोग की भक्ति है, वो पुरुष बार बार स्वर्गलोक और मर्त्युलोक में आता जाता है। जब चारों वेदों में जब ज्ञान योग की बात आती है, वैसे तो चारों ही वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु जब हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, जब हमें दिव्य दृष्टि मिलती है, तब हमें ये बोध हो जाता है कि ये सारी वस्तुएं नाशवान है, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी नाशवान है, और जो इसमें अचल स्थित रहने वाला ये जीवात्मा अजर अमर है, इसका नाश नहीं होगा। जब ज्ञान के द्वारा भोग की अवस्था से बाहर होकर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब हम परमात्मा के यथार्थ मार्ग को समझ सकते। दोस्तों, गीता के 9 के 25 में ये बताया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, उन देवताओं को, जो पितरों को पूजने वाले पितरों को यानी पितृलोक को, और भूतों को पूजने वाले भूतों को यानी प्रेत लोक को, और मेरा यानी भगवान का पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होंगे। यहाँ पर कई जने भ्रमित हो जाते हैं। जब भगवान की बात आती है तो लोग भगवान को मूर्तियों में ढूंढते हैं। कबीर साहब ने बोला है कि मूर्ति पूजा भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब भगवान का पूजन कैसे किया जाता है, तब वो उस परम गति को प्राप्त होंगे। वे किसी अन्य लोग में नहीं जाते और न उनका मृत्यु लोक में पुनर्जन्म होता है, तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएंगे। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये बताया है कि हे अर्जुन, ये ब्रह्मलोक भी पुनरावृत्ति में है। तो ब्रह्मलोक की जो प्राप्ति करते हैं तीनों वेदों के हिसाब से, परंतु हे अर्जुन, जो मेरे भाव को प्राप्त होते हैं फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है। तो यहाँ जो भगवान का पूजन होता है, भगवान के भाव को हम समझते हैं, अब ये चीज हमारी समझ में आती है। ये बहुत गहरी बात है, ये चीज जल्दी समझ में नहीं आने वाली है, जो कबीर पंथियों में उलझे पड़े हैं। शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है, गीता में भी अध्याय 8 के 26 में ये वर्णन आता है कि हे अर्जुन, जगत में शुल्क और कर्षण, देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। ये 2 ही मार्ग सनातन हैं। इनमें एक देवयान के द्वारा गया हुआ वापस नहीं लौटने वाला परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे पितृयान के द्वारा गया हुआ वापस लौटता है, वो पुनः जन्म लेता है। जो पितृयान जो मार्ग है, जो एक शुल्क है और एक कर्षण, एक देवयान और ये पितृयान, ये 2 ही मार्ग है। इसमें एक जो मार्ग है उस मार्ग से जाने वाले साधक का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, और एक जो दूसरा है उससे जाने वाला उसका पुनर्जन्म होता है। जो पितृयान के द्वारा जाता है उसका पुनर्जन्म होता है, जो देवयान के द्वारा मार्ग से जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भोगों में लिप्त हैं, एक 84 में जाता है और एक जो भोगों में लिप्त है वो ऊपर के दिव्य लोगों में जाता है। जो 84 में जाता है उसने कभी परमात्मा से प्रेम नहीं किया है, उसकी भक्ति नहीं की है, और
जिसने परमात्मा की भक्ति की है, परंतु उसका जो वास्तविक रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक तत्व ज्ञान, जो आत्मबोध है, उससे परिचित नहीं होने की वजह से, सुचारू रूप से यज्ञों में, हवनों में, तपों में लगे रहने की वजह से, सत्वगुण के भाव में होते हुए भी वो रजोगुण का शिकार हुआ और वो ऊपर के दिव्य लोगों में गया, फिर उसका पुनर्जन्म है। परंतु हे अर्जुन, जो मेरे भाव को प्राप्त है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि वहाँ संभाव की स्थिति आ जाती है और जितनी भी हमारी कामना है, हमारा जो भोग है, यहाँ तक कि मुक्ति की अवस्था की भी वो भी भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो भाव भी है तो रजोगुण हमारे अंदर उसका प्रभाव है। जैसे वायु गंध के स्थान में जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहांत का स्वामी जीवात्मा इस पहले वाले शरीर को त्यागता है। वायु गंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी ये जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। हम चाहे कहीं पर भी रहकर, चाहे कोई किसी भी प्रकार की हम भक्ति कर लें, हमारे अंदर किसी प्रकार का भी ऐसा भाव है जिससे हम भोग को प्राप्त हो, ये उसके लिए बताया है। कभी सामने भी बताया है, मन मरी ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटे, के गया दास कबीर। इन आशाओं और तृष्णाओं के भोग से हम जब तक आजाद नहीं होंगे, तब तक हमारी दशा यही होने वाली है। एक शरीर को छोड़ के और ये जीवात्मा दूसरे शरीर को पकड़ लेगी। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23, जैसे इस देह में जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही देहांतर की दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जीवात्मा एक से दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। हे अर्जुन, इससे तत्व व्यज्ञ यानी जो तत्व ज्ञान को प्राप्त धीर पुरुष मोहित नहीं होते। फिर 2 के 22 में, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। 2 के 12 में, अर्जुन ने ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू भी नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। जन्म मन कहाँ तक है, तब तक भोग। अचल स्थिति की जो विशेषता है वो भी गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया है। आगे वाले पाठों में इसका जिक्र होगा। फिर 4 के 5 में, अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर हे पर तब तू उन्हें नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अवश्य ही भगवान के जन्म ने तो कर्मवंश होते हैं और न पंचभौतिक देह उन्हें प्राप्त होता है, न वे कभी त्रिगुणात्मक प्रगति के अधीन होते हैं, 3 गुणों के अधीन नहीं होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। उनके स्वस्थता में जन्म, शरीर तथा कर्म सभी दिव्य भगवत स्वरूप होते हैं। उनको जानना बड़ा जटिल है। जब हमें आत्मबोध होगा तब हम उस विषय को समझ सकते हैं। अध्याय 4 का 6 और 9, मैं अजन्मा प्राकृत जन्म रहित इस प्रगति के अधीन नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ। मैं अविनाशी स्वरूप होने पर भी तथा समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रगति को अधिष्ठ करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूँ। अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अप्राकृतिक भगवत स्वरूप है। उसको जो पुरुष तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। दोस्तों, उपयुक्त उदाहरणों से पुनर्जन्म, परलोक, नरक, स्वर्ग, सदगति, दुर्गति आदि की बात तो स्पष्ट हो गई, परंतु मानव जीवन तो इसलिए मिला है जिसमें जीव साधन में लगकर प्रगति इस अवस्था से मुक्त होकर स्वस्थ आत्म स्थित हो जाए। वह भौतिक पुनर्जन्म न होने की उस स्थिति को प्राप्त कर ले, जिसे प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। वह आवागमन से बिल्कुल सर्वथा मुक्त हो जाए। इस स्थिति का भगवान ने गीता में ब्रह्म निर्माण, शांति, परम शांति, शाश्वत शांति, दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति, परमागति, अनामय पद, अव्यय पद, ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति, अमृत प्राप्ति, सिद्ध अक्षय सुख, अत्यंत सुख, मेरे भाव की प्राप्ति और मेरी प्राप्ति आदि विभिन्न नामों से वर्णन किया गया है और उनके साधन बताए गए हैं। ये जो इसका आने वाला जो तीसरा भाग आएगा, उसमें हम उस विषय को लेंगे ताकि हम उस परम पद को प्राप्त कैसे हों। अभी तक जो विषय था वो भोगों में लिप्त प्राणी की क्या दशा होती है, उस ब्रह्म तत्व की ओर हम
आगे कैसे प्रस्थान हो, इसमें थोड़ा बहुत हिंट दिया है, आपको समझाया है। आगे हम उस अचल पद को प्राप्त कैसे हो, इसी जीवन में हम पूर्ण मोक्ष को कैसे प्राप्त हो, हम उस अविनाशी पद को कैसे प्राप्त हो, उस परमागति यानी परम गति को कैसे प्राप्त हो, हमारा मोक्ष कैसे होगा, गीता में उसके विषय में क्या बताया है, ये आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज का विषय यही समाप्त होता है। और जिस भाई ने इस YouTube चैनल आत्मज्ञान को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर करें और अपने जो मित्रगण हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और आपका अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप अपना प्रश्न, अपना मत, अपना संशय कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। सभी सकल हंस आत्माओं को मेरी ओर से सादर प्रणाम। सबको सत साहिब, साहिबंद की सतनाम, सत श्री अकाल और सभी भक्तों को दास का राम राम जी।